आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट है, समस्या रहित है, तो उसके जीवन को स्वस्थ व सुखी कहा जा सकता है। इसमें शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान, मार्गदर्शन कर गुरु कृपा के द्वारा जीवन को सही दिशा दिखाने वाले सिद्ध युक्त महाराज श्री आनंदाराम जी महाराज साहब कई सिद्धियों से युक्त एक साधारण मनुष्य से आपकी इन सिद्धियों तक की यात्रा के सहयात्री आज इस कार्यक्रम में हम बनेंगे। हम आज इस साक्षात्कार में हम इसी यात्रा पर निकलेंगे। मुझे शकुंतला जी से आदेश मिला कि मैं आपका परिचय प्रस्तुत करूं। वैसे सभी जो आर्ट्स हैं, कलाएं हैं, उसमें कल्पनाशीलता का अपना बड़ा महत्व होता है और यकीन मानिए एक मन संचालक और उद्घोषक का कार्य भी बड़ा कल्पनाशील होता है। मैं महाराज जी से कभी मिली नहीं थी और उनका परिचय मुझे देना था, तो मैंने कुछ अनुभव साझा किए, आपके लिखे हुए कुछ आर्टिकल्स पढ़े। मैंने शकुंतला जी से बात की कि जिनका परिचय मुझे देना है, मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कल्पना से आपके व्यक्तित्व की जो खूबियाँ, आपके बारे में जो कुछ जाना है, मैं यहाँ परिचय में यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। मौन साधक सिद्ध युक्त, मौन साधक सिद्ध युक्त, जाने मन के राज, क्या परिचय दूं आपका, आप नहीं हैं परिचय के मोहताज। हमारे आज के इंद्रधनुषी सृजन रत्न कार्यक्रम के रत्न हैं, मणि हैं श्री अनिल मेहता, परंतु आपका आध्यात्मिक नामकरण पूज्य गुरुदेव श्रीमान आनंदाराम जी महाराज साहब के रूप में। जैसा कि मैंने बताया, आप एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक लेखक, पूज्य प्रेरक गुरु, दिव्य मार्गदर्शक हैं। आपका जन्म 25 दिसंबर 1963 में भीलवाड़ा में हुआ। माता श्री का नाम कमला देवी मेहता, पिता श्री चतर सिंह जी मेहता के स्नेहित लालन पालन में आपको सुसंस्कार मिले। पिताजी PWD में आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने गुरुदेव के जीवन की इमारत को भी दूरदर्शी, उच्च संस्कार युक्त बनाने की नींव से व्यक्तित्व निर्माण करके दिशा दी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा भीलवाड़ा सेवा सदन में हुई। पिताजी का स्थानांतरण उदयपुर हुआ तो कमरपदा स्कूल में व उसके बाद उच्च शिक्षा कॉमर्स विषय में श्रमजीवी कॉलेज से BCom की डिग्री हासिल की। ननिहाल पक्ष व्यापार से जुड़ा था, सो बाल्यकाल से ही आपकी रुचि व्यापार में रही। बहुत ही कम पूंजी से आपने व्यापार आरंभ किया। खिलौने के एवं अन्य छोटे मोटे कार्यों से वह बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसा अर्जित किया। मात्र 11वीं कक्षा में पढ़ते हुए आपने उदयपुर चमनपुरा में श्रृंगार सामग्री का व्यापार किया। कुल मिलाकर किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझा। वह अपने व्यापारिक हुनर से आगे बढ़ते हुए मालदा स्ट्रीट में सुधीर ज्वेलर्स के नाम से व्यापार आरंभ किया। इसी बीच 1986 में विनीता जी मालारा से आपका विवाह हुआ। कहते हैं सब दिन नहीं एक समाना। साड़ी और निर्माण, हौजरी होलसेल, ज्वेलरी का होलसेल व्यापार करते हुए 1998 में व्यापार में कुछ समस्याएं आने से आध्यात्म की ओर रुझान बढ़ा। सन 1998 में जब व्यापार बंद किया, गुरुदेव ने इसी वर्ष से नियमित रूप से आज तक नाकोड़ा धर्मार्थ उपचार केंद्र के नाम से संस्था द्वारा गरीबों एवं दीनहीन रोगियों, मानसिक समस्याओं से ग्रस्त बंधुओं की निस्वार्थ सेवा नियमित रूप से लगातार जारी कर रहे हैं। सन 2002 में इस संस्था को देवस्थान विभाग द्वारा रजिस्टर्ड करवाया गया। सन 1998 से लगातार पूज्य गुरुदेव भक्तगणों को, आस्थावानों को, श्रद्धावान समाजजनों की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों का निवारण कर रहे हैं। अपनी देव कृपा से प्राप्त सिद्धियों, आध्यात्मिक सिद्धियों, शक्तियों द्वारा सद्मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपकी आध्यात्मिक सिद्धियां अंतर्मन से प्रकट हुई हैं। यह ज्ञान लगभग 2013 के वर्ष में हुआ। इस ज्ञान को सहेज कर शब्द रूप में आपने प्रस्तुत किया पुस्तक लेखन के द्वारा
इस ज्ञान को समेटे हुए पुस्तक कलयुग के शास्त्र शीर्षक से प्रकाशित। सन 2005 में आपके 43वें जन्म दिवस में संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कई विशिष्ट व्यक्तित्व ने सहभागिता की, जिन्हें आपने श्री ओम मंत्र धारण करवाया। किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसके परिवार का पूर्ण सहयोग होता है। गुरुदेव की पत्नी श्रीमती विनीता जी मल्हारा व 3 पुत्रियां, अंकिता जिन्होंने MA BEd फाइनेंस कोर्स किया है, दूसरी बेटी डॉक्टर निकिता BHMS डाइटिशियन है, तीसरी बेटी शिखा ने MCA किया है। माता पिता से प्राप्त संस्कारों और मार्गदर्शन में वे सभी अपने अपने क्षेत्र में सफल हैं एवं सेटल्ड हैं। आध्यात्म में इष्ट के प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था, समर्पण, शक्तियां, सिद्धियों का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है और इनका अनुभव करने के लिए एक माध्यम, सेतु की आवश्यकता होती है। वही होते हैं हमारे परम पूज्य गुरु। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजशलाकया चक्षुरुन्मीलिते येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान समस्याओं के अंधकार को अपने ज्ञान, शक्तियों और सिद्धियों से प्रकाशमान करके हमें वे नेत्र भी देते हैं कि हम उस प्रकाश को देखने में सक्षम हो सके। गुरुदेव के ऐसे ही आशीर्वाद से खत्री जी, वैष्णव जी, शंकर लाल जी, उमा देवी जैसे असंख्य हजारों लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। आज के इस कार्यक्रम की साक्षात्कार जो ले रही मैं साक्षात्कारकर्ता शकुंतला जी स्वरूपिया की इस भक्ति व आस्था के सागर में गोते लगाकर आज सशक्त रूप से समाज को सेवाएं दे रही हैं। उन्हीं के शब्दों में, शकुंतला जी के शब्दों में, जिनके सामने मन मौन ही साधना चाहता है, 2 नैना जिनकी छवि को भरकर रात दिन पूजना चाहते हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव की दिव्य दृष्टि से मुझे एक चौराहे पर जीवन को सही दिशा मिली, हिम्मत व हौसला मिला। साक्षात भगवत अवतरण गुरुदेव श्री जो साक्षात भगवत वाणी के धारक है, आडंबर, दिखावे, दम्भ से दूर, अति अनुशासित, सुंदर, श्रेष्ठ जीवन के धनी गुरुदेव का व्यवहार सहज, निर्मल व पारदर्शी है। उस दौर में जब मैं मानसिक अवसाद से पीड़ित थी, पुण्यात्मा गुरुदेव ने अपनी सिद्धियों द्वारा उसका कारण व निवारण किया कि मैं सामान्य जीवन में लौटकर साहित्य, पत्रकारिता, मंच संचालन का कार्य सुचारू रूप से कर रही हूँ। जीवन की यह एक अद्भुत घटना एक सच्चा अनुभव है कि इस वैज्ञानिक युग में, इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जो आध्यात्मिक शक्तियों का एक आभा मंडल है, जो समस्त सृष्टि को आलोकित व प्रकाशित करता है। ये शब्द शकुंतला जी के थे। और अब दुनिया में जितने रंग बने हैं, ये शब्द हमारे गुरुदेव के हैं। आपके आर्टिकल से मैंने लिए हैं कि दुनिया में जितने रंग बने हैं, सभी को बराबर मात्रा में मिलाने पर राख का रंग हो जाता है। किसी भी वस्तु को, मृतदेह को जलाने पर भी रंग राख हो जाती है। उसी प्रकार एक देव को प्रसन्न कर समस्त देवी देवियों की कृपा प्राप्त हो, अनेकों में एकता में अनेकता का आभास होना चाहता है। पाप, पुण्य, अच्छा, बुरा, सात्विक, दूषित सब सृष्टि ने दिए हैं। आपको चुनना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। ये नियति क्या है, ये क्या नियम है, ये संसार क्या है। सच्चाई समझना एक सच्चे पथ पर चल रहे व्यक्ति के लिए आवश्यक है। सच्चाई का ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति का मौन हो जाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। मौन हो जाना ही मोक्ष को पा लेना है। अन्यथा हर वक्त, हर आचार विचार पर, हर व्यवहार पर विरोध और सहभागिता दिखाई देती है। मौन की स्थिति में जाना, तटस्थ बना रहना होगा और सांसारिक गतिविधियां दिखाई तो देती हैं, पर न उनमें उलझना होगा, ना ही उनसे दूर रहना होगा। सहजता से अपना जीवन यापन करते हुए अपना व्यक्तित्व बनाना होगा। यही सत्य है। ये शब्द है पूज्य गुरुदेव श्री आनंदराम जी। आपके लिए मेवाड़ महामंडलेश्वर महंत मुरली मनोहर शरण शास्त्री द्वारा कथित शब्दों में से कुछ शब्द में चुन करके लेकर आई हूँ। गुरु आनंदाराम जी के मुख के ओज व तेजस्वी भाषा पुण्यात्मा को परीक्षित करती है। उनका जन्म पीड़ित मानवता, खास तौर पर उदयपुर वासियों के लिए एक ऐतिहासिक घटना है।
ऐसे महान गुरु धरती पर कभी कभी जन्म लेते हैं। केवल 43 वर्ष की उम्र में ही विशिष्ट सिद्धि प्राप्त की आनंदाराम जी के इस दिव्य प्रभा मंडल दिव्यतामय आलोक हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा। श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा श्रेष्ठ परिचय के साथ ही मैं आज की साक्षात्कारकर्ता श्रीमती शकुंतला सरूप्रिया, जो कि डॉक्टर शकुंतला सरूप्रिया, आप सब उन्हें जानते हैं, लेकिन एक उद्घोषक का मन संचालक का कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होती है कि वो ये सभी औपचारिकताओं को निभाए। तो उनका छोटा सा परिचय मैं यहाँ पर आप सभी के समक्ष देना चाहती हूँ। डॉक्टर शकुंतला सरूप्रिया राष्ट्रीय कवयित्री, पत्रकार, मंच संचालक, गायिका, अभिनेत्री एवं चित्रकार, संपादक तनिमा मासिक साहित्यिक पत्रिका, राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित, कहानियों की बेटियां राजस्थान साहित्य अकादमी से प्रकाशित, प्यूड़ा और हेलो पुस्तक राजस्थानी में साहित्य संस्कृति अकादमी द्वारा बीकानेर द्वारा प्रकाशित, विश्व हिंदी परिषद की राष्ट्रीय समन्वय, आकाशवाणी दूरदर्शन से आपके कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, अखिल भारतीय हिंदी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष व कई जानी मानी साहित्यिक संस्थाओं में आप पदस्थ हैं। पूर्वतः डॉक्टर भंवर सुराणा सम्मान समिति की आप निदेशक हैं और यह साक्षात्कारों की सुंदर सुगठित श्रृंखला लेकर हमारे साहित्यिक संसार को सरस व ज्ञानवर्धक बनाने को तत्पर प्रिय सखी श्रीमती शकुंतला सरूप्रिया से अनुरोध करती हूँ कि वे साक्षात्कार के हमारे अनुक्रम को आरंभ करें। मैं ध्वनि प्रसारक यंत्र आपको सौंपती हूँ। चाहती हूँ तो सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूँगी कि सब धरती कागज करूँ, लेखनी करूँ वन राय, सात समंदर स्याही करूँ, गुरु गुण वर्ण न जाए, गुरु गुण वर्ण न जाए। मुझे सबसे पहले तो मैं आप श्री का इस मासिक साक्षात्कार की श्रृंखला में बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, वंदन करती हूँ, कोटि प्रणाम करती हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि आप श्री जैसे वीर कल्याणकारी, संवेदनशील, एक योगक्षेम करता, समर्थ और दिव्य विभूति का यहाँ शुभागमन हुआ है और आपकी पावन उपस्थिति से हम यहाँ पे आपसे उपलब्ध हुए हैं। गुरुदेव, आपको मुझे संपर्क में आए हुए 20-25 वर्ष हो गए हैं और मैंने पाया है कि आप दैवीय शक्ति से भरपूर मंत्र से प्रकाश पुंज हैं, जिनके पास आते ही हर अंधेरा दूर भाग जाता है। आपकी शरण में आए हुए अनेक समस्याग्रस्त, दुखी, पीड़ित जनों को उनके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार कभी तो जल्दी लाभ मिल जाता है और कभी क्षण क्षण धीरे धीरे भी उन्हें लाभ मिलता है, उन्हें दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो आपकी जो शक्ति साधना की ख्याति है नियमित रूप से लोगों तक पहुँच रही है, लोग आपसे संपर्क करते हैं और समस्याओं से मुक्ति पाते हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये साक्षात्कार की श्रृंखला है, वैसे तो संक्षिप्त परिचय आपका मिल चुका है, लेकिन हम आपके मुखारबिन से जानना चाहते हैं आपके परिवार के बारे में, आपके शुरुआती दौर के बारे में और शिक्षा दीक्षा के बारे में। दादाजी मदन सिंह जी मेहता बड़ी सालनी के तहसीलदार थे। और पिताश्री चतर सिंह जी मेहता सरकारी नौकरी में पीडब्ल्यूडी में होते हुए आर्किटेक्ट रहे। पहला जीवन पिताजी का नौकरी का भीलवाड़ा में हुआ, वहीं मेरा जन्म सन 1965 में हुआ। और जब पिताश्री मुझे स्कूल में भर्ती कराने गए तब वहाँ पापा बताते हैं कि मैंने कई स्कूल रिजेक्ट किए, टीचर रिजेक्ट किए, अंत में सेवा सदन को ही मैंने पसंद किया, जो कि वहाँ एक अच्छा स्कूल माना जाता है। ये प्रेरणा बचपन से किसी अगर बालक में इससे कम आयु में आती है, वो कहाँ से आती है, यही सोच का विषय है। और वही विषय लेकर आज तक मैं सारी क्रियाएं करता रहा हूँ और सभी को आध्यात्मिक ज्ञान देता आ रहा हूँ कि वास्तव में आप लोग
कभी किसी का साथ, कभी किसी ग्रुपों का साथ, कभी किसी अज्ञानतावश कहीं उलझ जाते हैं, किसी भी मंत्र का साथ लेकर अपने जीवन को आप ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे जैसे व्यक्तियों की आपको आवश्यकता न पड़े, उसके लिए अपने मंत्र एवं इष्ट की साधना इतनी पूर्णता पर आनी चाहिए कि आपके रोम रोम से वह मंत्र स्फुटित हो। जब आप निद्रा में हो, उठे, तब भी वही मंत्र आपके मन से निकलता हो, तो किसी व्यक्ति की या मेरे जैसे किसी व्यक्ति के पास जाने की कोई आवश्यकता आपको न हो। किसी तांत्रिकों में, भोगों में, आज संसारिक किसी भी विद्याओं में, चाहे वो ज्योतिष का हो, वास्तु का हो या किसी अन्य प्रकार की जो भी विद्या है जिसका अनुचित फायदा लेकर लोग व्यवसाय बना चुके हैं, उन व्यवसायों में न पढ़कर आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। उसके पश्चात तो आपने मेरा पूरा परिचय पढ़ ही लिया है, सुन ही लिया है, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ। तो किसी भी इंसान के लिए मुक्ति, निर्वाण और सत्य से साक्षात्कार करना बहुत मुश्किल काम है। और ये सच है कि आसक्ति का संसार है और अनासक्ति मुक्ति है। निर्वाण और मोक्ष का द्वार अनासक्ति के राजमार्ग पर खुलता है, जबकि दुनिया का आधार प्राणियों के मन में पलने वाली आसक्ति है। लोग मोह में, मूर्छा में, काम और भोग की धारा में बहते हुए जीते हैं। तो बचपन में जो विचार है, वचन है, व्यवहार में आपने ऐसा क्या महसूस किया कि आप गंभीरता से अपने मनोबल और आत्मबल से आध्यात्मिकता की उस राह पे चल पड़े जो कि इतनी उम्र में पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था? सही बात तो यह है कि बचपन से मेरा व्यवहार इस प्रकार का था कि मैं अपने आयु के बच्चों के बीच में न बैठकर बुजुर्गों के साथ रहा करता था और अब हमेशा ज्ञान की प्राप्तियां उनसे किया करता था। चाहे वो छोटा बालक हो, कोई गरीब हो, अमीर हो, यह न देखकर सभी से ज्ञान की अपेक्षा रखते हुए ज्ञान प्राप्त किया करता था। और हर समय मुझे ये महसूस होता था कि मुझे कुछ न कुछ ऐसा है मेरे भीतर जो मैं संसार को एक दिन दूंगा। ये मेरे को कई बार महसूस हुआ और कई घटनाएं जीवन में ऐसी हुई है जहाँ मेरी हर समय सच्चाई होते हुए विजय हुई है। झूठा तो मैं कभी रहा ही नहीं, कभी कोई गलत कार्य मैंने किया नहीं, मगर सच्चाई के राह पर चलते हुए भी हमेशा, चाहे वो गुंडों से पाला पड़ा हो या पुलिस वालों से या जज से, हमेशा मेरी विजय हुई है। तो ये शक्ति ही कोई ऐसी संसार में है जो सत्य का साथ देती है। यही सबको बताना चाहता हूँ कि सत्य मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति चलता है तो ईश्वर अवश्य साथ देता है, लेकिन पूर्ण सत्य होना चाहिए, अधूरा सत्य नहीं। बहुत अच्छा। गुरुदेव, आप एक कुलीन जैन परिवार से आते हैं, जहाँ पर जैन शासन की परंपरा में जो साधु संत होते हैं वो अपने गुरुओं से दीक्षित होते हैं दीक्षा पा करके। तो पहला सवाल तो ये, क्या आपने किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त की? और दूसरा ये कि जैन संत गृहस्थ में नहीं रहते और आप गृहस्थ में जीवन में रहते हुए इतनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को पाने में आपने ऐसी कौन सी सिद्धि हासिल की है और आध्यात्मिक जगत में वो क्या ऊंचाई प्राप्त की है? तो उसके बारे में थोड़ा सा। मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ इस जन्म का नहीं है, और जो मुझे ज्ञान मिला है कम से कम मैं 2200 वर्ष पूर्व तक मेरा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। मैं 2200 साल पहले क्या था, यानी एक जन्म से किसी व्यक्ति को इतना ज्ञान प्राप्त नहीं होता जो मुझे प्राप्त हुआ। कई जन्मों का है जो मुझे आज प्रकट हो रहा है और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। और दीक्षा आपने किसी से? बचपन से मैं नौकर मंत्री की साधना करता था और जैन होते हुए नकुड़ा भैरवनाथ को इष्ट माना था। वही मेरे गुरु बने, वही उन्हीं से मुझे दीक्षा प्राप्त हुई। यूँ समझिए कोई संसारिक गुरु मेरा नहीं रहा। और मेरा बचपन से एक मेरा मन में एक विचार आया करता था कि जो मुझे पहचानेगा मैं उसे गुरु मानूंगा। बड़ी अचंभित बात थी, परंतु अचानक वो चीज भी मेरे जीवन में घटित हुई। मुझे महसूस हुआ कि ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हुआ। मैं जब महेंद्र जी से मिलने गया किसी मेरे भक्त के द्वारा कहने पर कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, सिद्ध पुरुष हैं, तो मैं उनसे जब मिलने गया तो वहाँ उन्होंने मुझे अनेकों नाम से उद्बोधन दिया, जो कि मैं जो सुनना चाहता था वो उनके मुख से मैंने सुना। और बार बार जब भी मैं उनसे मिलने गया उन्होंने मुझे अनेकों नाम से पुकारा, जो कि मैं सब तो नहीं कह सकता, लेकिन एक शब्द जरूर कहूँगा कि उन्होंने मुझे संत नाम से पुकारा था। तो और उसके बाद उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था कि ठेकरे के दिन हम जो भोजन रखते हैं ऋषियों का, संतों का और आम भक्तों का, उसमें आपको पधारना है।
लेकिन समय उन्होंने नहीं दिया था, तो मैं सफारी पहनकर सिंपल सा उनके उस दिन ठेकरे के समय चला गया। जब मैं गया तो वह संतों का भोजन चल रहा था। बड़ा आश्चर्यजनक बात थी, और उन्होंने मुझे उन संतों के बीच में ले जाकर बिठा दिया। अब वो संत तो वेशभूषा में और मैं एक संसारिक वेशभूषा में था, तो कई संत बड़े गुस्से हुए, उनके मन में क्रोध आया। एक संत उठ के आए और मेरे सम्मुख बैठ गए गुस्से में, और बोला, मुझसे प्रश्न पूछा, क्या आपको गुरुदेव ने हमारे साथ बिठाया है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। जरूर पूछिए कि संत किससे कहते हैं? बहुत बढ़िया बात कही है आपने। आप संत हैं तो आपको ज्ञान होना चाहिए संत किसे कहते हैं, लेकिन मैं आपको जवाब अवश्य दूंगा। मैंने उनसे कहा कि एक संत दूसरे संत से प्रश्न नहीं करता, एक संत दूसरे संत से प्रश्न नहीं करता, संत को सब कुछ ज्ञान होता है। उन्होंने वहीं मेरे पैर छुए और सारा खाना उन्होंने अपने हाथों से मुझे दिया। ये भी कहा जाता है कि गुरु का साक्षात्कार ईश्वर से मिलन के समान होता है, या इस संग का रंग जीवन में निखार लाने में सक्षम है। और ये भी माना गया है कि ब्रह्म का, परमात्मा शक्ति का साक्षात्कार एक पूर्ण गुरु ही रखा सकता है। तो आपसे यही प्रश्न है कि आजकल आध्यात्म जगत में किसी समर्थ गुरु की खोज का क्या मापदंड होना चाहिए? अनेक पंथ, अनेक संप्रदाय, अनेक गुरुओं के बीच कोई कैसे अपने लिए एक श्रेष्ठ लौकिक अलौकिक गुरु की पावन निष्ठा में अपने उद्धार को देख सकता है? इसका उत्तर तो सर्वप्रथम मैंने अपनी बात आरंभ करते वक्त ही आपको दे दिया था कि जो व्यक्ति या जो गुरु या जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो ये बात करता है कि आपका प्रश्न का हल आप ही के पास है, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है ना। जो कुछ आपको मिला है, चाहे धर्म, योनि या मन या इस, चाहे आप मुसलमान है, ईसाई है, धर्म है, हर धर्मों में अपना अपना नियम बनाया गया है। उस नियम से अगर चले, सत्यता से चले, तो मोक्ष की प्राप्ति उसे हो सकती है, पर सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उसे निभाना होगा। तो जैसा कि हमें मालूम है कि उदयपुर में सेक्टर 4 में आपका श्री नाकोड़ा धर्मार्थ केंद्र नामक जो आश्रम है, भव्य दिव्य मंदिर के रूप में स्थित है। और अगर आप में से कोई गए होंगे, कुछ तो भक्त बैठे हैं, मंदिर में साक्षात गुरु देव की इसी प्रकार की एक मूर्ति है और गोद में गणेश जी को विराजित कर रखा है। ये कोई भी सामान्य मनुष्य सोच भी नहीं सकता। और ये बात इस तरह से साबित होती है कि गुरुदेव की जो पूरी मूर्ति वहाँ पे विराजित है और गोद में गणेश जी हैं, तो जो भी आता है तो एक अलौकिक एहसास होता है वहाँ पर। तो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे सभी लोग आते हैं, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं। ये पूछना चाहते हैं कि जब कोई निदान के लिए आपके पास आता है तो उनमें से कितने लोगों को, कितने प्रतिशत लोगों को, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था, कितने प्रतिशत लोग आपसे उन मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, समस्या उनकी समाप्त हो जाती है? सर्वप्रथम तो ये कहूँगा कि इस घोर कलयुग के प्रारंभ में जो गणेश जी मैंने गोदी में बिठाकर मूर्ति स्थापित की, तो बड़ा अचंबा है। अपने आप में ही आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। फिर भी मेरे द्वारा ऐसा करना अंतर मन की प्रेरणा द्वारा हुआ था। अब उसे आप कुछ भी मान लें, परंतु उस मूर्ति के समक्ष कोई भी व्यक्ति अगर आता है, उसके शरीर में अगर किसी और शक्ति का प्रभाव है, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो मेरे सामने अलग प्रभाव होता है और मेरे मन के पश्चात उस मूर्ति के सामने होगा, और आज भी होता है। तो वो चमत्कारिक मूर्ति बनी है, वो सब ईश्वरीय प्रेरणा से बनी है, और वो अपना सबूत प्रमाण स्वयं दे रही है। और आपने एक प्रश्न किया कि कितने लोगों को लाभ मिलता है, तो सच्चाई ये है कि अगर कोई पूर्ण श्रद्धा लेकर आता है और मेरी बात को जैसी कही वैसे ही निभाने का प्रयास करता है, तो 90 से 100% लोगों को मेरी बातों का लाभ मिला है। और ये नहीं कहता कि सभी को लाभ मिल जाता है, कर्मों का फल हर व्यक्ति को भोगना होता है। अगर वो बीच में मेरे पास पहुंच भी गया, क्योंकि पहुंच जाता है, एक्सीडेंट हर जगह संभव है, तो पहुंचने के बाद सबको सफलता मिल जाएगी जरूरी नहीं है, लेकिन आगे अगर वो मेरे सही मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसी प्रेरणा मैं उन्हें देता हूँ और 90 से 100% तक लोगों को लाभ मिलता है। आपकी बातों में अभी पुनर्जन्म की बात आई थी। आपने जैसा कि कहा कि 22 वर्षों का ये मेरे पास ज्ञान है, तो
एक तो आप क्या पुनर्जन्म को मानते हैं, क्योंकि आधे लोग इस बात को नहीं मानते, और कई समाजों में जैसे मुस्लिम समाज में भी पुनर्जन्म को नहीं माना जाता। और दूसरी बात, ये जो आपने कहा कि मूर्ति में अगर आपके अंदर कोई दूसरी पराशक्ति ने प्रवेश किया है तो उसका पता एहसास हो जाता है, तो क्या इन बातों को भी आम समाज को मानना चाहिए? आज जो मीडिया में हो रहा है आप सभी देख रहे हैं, और आपको मेरे जो प्रश्न उन्होंने किया उसका उत्तर आज मिल रहा होगा। पिछले 2-3 सालों से जो मान आया है इन बातों का, वो हर व्यक्ति के जहन में जरूर है कि आज वास्तव में कोई एक पराशक्ति है जिसका संचालन सभी लोग देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और अब मुझे उस विषय में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, और मैं तो प्रतिदिन ये अनुभव सभी को कराता हूँ, और मैं किसी धर्म का, समाज का कोई विरोध नहीं करता। सबकी अपने अपने नियम है, कायदे हैं, कानून है, उस कानून पर चले। किसी दूसरे की बात मानने की जरूरत नहीं है, ना कोई थोपने की जरूरत है कि मैं किसी बात को थोप दूं किसी के ऊपर। सभी अपने विचारों के लिए स्वतंत्र है, और एक दिन आएगा जो सच है वो सबको मालूम होगा। और जब भी आपसे बातचीत हुई है तो आपने कहा है कि कोई भी दिशा अशुभ नहीं होती, जो जैसे दक्षिण मुखी मकान को अशुभ मान लेते हैं, किसी भी वार को आप अशुभ वार नहीं मानते, किसी भी दिनांक को, किसी को भी, जैसे कि आज की 13 तारीख है और रविवार है, फिर भी हमने 13 तारीख को ही आपका साक्षात्कार का कार्यक्रम रखा है और सब शुभ ही शुभ हो रहा है। तो सुनिए, कोई दिशा खराब नहीं होती और कोई समय खराब नहीं होता। उसका उत्तर आपके जीवन में ही मिल जाएगा। आपका जन्म और मृत्यु कोई निर्धारित नहीं होता कि किसी मुहूर्त से किया जाता हो, ऐसा नहीं होता है। जब सर्वोच्च व्यक्ति संसार की बिना मुहूर्त के होती है तो मुहूर्त देखने की आवश्यकता क्या है? और जन्म जब आपका होता है वो दिशा कभी निर्धारित नहीं होती कि किस दिशा से हो रहा है आपका जन्म। तो दिशाओं को मानना कि ये दिशा खराब है, ये अच्छी है, ये भी गलत विचार है, गलत धारणाएं हैं। इसको बदलने का प्रयास मैं अपने स्तर पर कर रहा हूँ और अनेकों लोगों का सहायता चाहता हूँ। मेरा मकान का मुख्य दक्षिण में है। मंगलवार को मैं बाल कटाता हूँ, शनिवार को हमेशा मैंने लोहा खरीदा है, गाड़ी खरीदी है, इसलिए रास्ता काटने पर तुरंत भागता हूँ, दौड़ता हूँ काम के लिए, कभी रुकता नहीं हूँ। और हर जीवन में मैंने वो सारा प्रयास किया है जो आपसे कह रहा हूँ जीवन में उतार सकूँ। नगीने जो इंसान पहनते हैं, वास्तु को जो देखते हैं, वो सब व्यर्थ है। अगर आपका मन प्रवेश मजबूत है तो किसी चीज पर जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। सहारा आप किसी का लेते हैं, ले सकते हैं। सारी विद्याएं अधूरी है, पूर्ण नहीं है, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र का हो, चाहे वास्तु शास्त्र का हो। अभी ज्ञान अधूरा है, लेकिन लोगों ने उसे व्यापार बना दिया है। उस व्यापार में उलझने की आवश्यकता नहीं है। ग्रंथों में कहा गया है कि हमें व्यक्ति की परख उस वक्त नहीं करनी चाहिए जब वो किसी बड़े सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि तब करनी चाहिए जब वो पर्दे के पीछे हो। तो साधारण लोग आपके पास आते हैं सामान्य जीवन में, तो करीब से आपका व्यवहार उनके प्रति जिस तरह से सरलता से रहता है, सामान्य रूप से रहता है, तो अक्सर हम देखते हैं कि एक बड़ी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लोग भूल जाते हैं कि उन्हें कैसा व्यवहार करना है। तो ये जो धैर्य, ये सरलता, ये आपने कहाँ से पाई? पिताश्री की क्या तारीफ करूं, सारे गुण उन्हीं से पाए हैं। माता श्री का क्या वर्णन करूं, शरीर उनसे पाया है। जो गुण और संस्कार आए हैं कई जन्मों के हैं, परंतु इस जन्म में तो उन्हीं से पाए। तो जो आपके करीब आते हैं तो एक बार उनकी दर्द की मुक्ति हो जाती है, उन्हें खुशी मिल जाती है, उनको समस्या से निजात मिल जाती है, तो वो आपसे जुड़े रहते हैं, वापस लौटते हैं, या फिर वो अपनी पूरी दुनिया में मसरूफ हो जाते हैं? मैं 25 साल से ये सेवा कर रहा हूँ। जो 25 वर्ष पूर्व भी मेरे सम्मुख आए हैं और कभी रास्ते में मिलना हो जाता है, मैं उनसे कहता हूँ भाई आजकल आप आते क्यों नहीं हो? तो बोलते क्या है वो, गुरुदेव आपकी तस्वीर हमारे घर में लगी है और रोज हम आपकी पूजा कर रहे हैं। इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है? तो यहाँ पर एक और प्रश्न है कि आप गृहस्थ जीवन में हैं और इसी के साथ आध्यात्मिक जगत में भी आप सुमेरु पर हैं। आपकी 3 पतिवान विदुषी पुत्रियों की जानकारी मिली, आप उनके पिता हैं, तो घर की जिम्मेदारियों और आध्यात्मिक रूप से आप एक समर्थ गुरु के दायित्व निभाने में इस तरह की कभी कठिनाइयाँ आपको आई हैं, मुश्किलात आई हैं? हाँ, एक बात कहना चाहूँगा जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अपने इष्ट और अपने गुरु पर मजबूत रहें।
तो वो मजबूती मेरे में होगी तभी उन्होंने मेरे को इतना ताकत दी है कि आज आपके सम्मुख में बोल पा रहा हूँ और आज इस सिंहासन पर आकर मैं बैठा हूँ और शकुंतला जी मेरा साक्षात्कार ले रही है ना, वरना यहाँ मेरा आना अनुचित होता। सत्य यही है, आपके सम्मुख मेरा पूरा जीवन है और आपने तो 25 सालों से, करीब 23 से 25 साल पूर्व से मुझे जाना है, पहचाना है और हर वक्त हर कार्यक्रम में साथ दिया है। हमेशा कभी संचालन भी किया है और कभी कोई 1 रुपए की डिमांड भी आपसे नहीं हुई है, काफी सहयोग आपने किया है। और सच्चाई ये है कि जब भी मेरे को किसी चीज की आवश्यकता रही है, ईश्वर ने किसी न किसी को भेजा है और मुझे कभी रुपये पैसों की तकलीफ महसूस नहीं हुई। सारे काम निर्बोध रूप से मेरे होते रहे। आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। सन 2005 में हमारे समाज बड़ी सादड़ी जैन में जो मंडल की मैं बड़ी सादड़ी का हूँ, तो मुझे बुलाया गया था एक मीटिंग में। तो एक मीटिंग में मैं गया तो मेरे मुख से एक बात निकली थी कि भाई समाज को एक भवन की आवश्यकता है। आप हर साल चंदा इकट्ठा करते हो, उससे भवन तो बन नहीं रहा है। तो मैं एक ऐसा चाहता हूँ कि उदयपुर में कई पैसे वाले लोग हैं, तो सबसे आप पैसा इकट्ठा करें और एक जो खाना हर वर्ष रखा जाता है, हर व्यक्ति से ले लें उस खाने का पैसा। और जो लोग वहाँ आते हैं तो भेंट करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा, उससे भवन बन जाएगा बहुत सी। लेकिन उन सब ने, महानुभावों ने मुझे उसी बात में, अपनी बात में ही फंसा दिया। फंसा ये दिया, 11 लोगों का नाम लिखा गया और सबसे पहले ऊपर मेरा नाम लिखा गया। अब मेरे पास पैसा था नहीं इतना कि मैं इतना बड़ा आयोजन कर सकता, मगर मैंने कहा मैं जरूर करूँगा। अब आप देवी शक्ति है, ईश्वरी शक्ति को देखें, समझे कि क्या मेरे साथ हुआ और कैसे हुआ। हरि सिंह जी मोगरा हमारे अध्यक्ष थे, वो बाहर और हमने आयोजन निश्चित किया और खाने के लिए अरुण सेठ को बुलाया, जो हलवाई अरुण सेठ उदयपुर का मानो वो हलवाई है, उन्हें बुलाया और सारा मेनू तय किया। और तय होने के पश्चात उन्होंने कहा लड्डू ऐसे बनने चाहिए, वैसे बनने चाहिए। मैं मुस्कुरा रहा था बैठा बैठा। और जब वो हरि सिंह जी पधार गए तो मैंने अरुण से पूछा, मैंने कहा अरुण जी एडवांस कितना दे दूंगा? भाई 3000 लोगों का खाना है तो एडवांस तो चाहिए, कितना एडवांस दे दूं? वो मेरे पैर पकड़ के बोलता है गुरुदेव खाना मेरी तरफ से। अब आप सोचिए, मेरे पास 1 रुपया नहीं होते हुए मैंने हिम्मत की और कैसे मेरे को सहयोग मिला। सेकेंड, जब मैं बैठा था गद्दी पर, एक प्रदीप जी मेहता करके भक्त है, वो आए, बोले प्रदीप जी कोई टेंट वाला हो तो उसे आप बुला लाओ, अपने कोई कार्यक्रम करना है। तो बोले गुरुदेव मैं भी लाता हूँ। वो लोकेश नंदवर्मा संतोष टेंट वाले हैं, उनको बुला लाया और वो मेरा परम मित्र था। बड़ा निकला वो मित्र था, पहले व्यापार में मैं उससे संपर्क था मेरा उनका। और वहाँ पर प्रदीप जी उन्हें कहते हैं गुरुदेव से मत बताना कि टेंट का सारा खर्चा मैं दूंगा। वहाँ साहब टेंट की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था हो गई। एक ये बेटे हमारे गौरव जी पंडित, इनकी सिस्टर आई, बोले मेरे को आयोजन भी रखना है, कुछ नृत्य का और अच्छे बच्चों का आयोजन हो जाए इस कार्यक्रम में। तो उनकी बहन ने वो सारा आयोजन फ्री बिल्कुल किया। मतलब यहाँ तक कि मेरे को 1 तीली का पैसा भी उस कार्यक्रम में नहीं देना पड़ा और सारा कार्यक्रम निःशुल्क रूप से मेरा हुआ और सभी लोगों ने इतना दिल से सहयोग किया। उसी समय मैंने ये सहयोग मन कर दिया जब महन जी भी पधारे थे। और वो आशीर्वाद जो आपने सुना कि 43 वर्ष के जन्म दिवस में महन जी ने जो मेरे को दिया, वही आपने शकुंतला जी ने उनके किरण जी के माध्यम से बताया। तो ये जो गृहस्थ जीवन की बागडोर आपने संभाल रखी है और गृहस्थ में संतुलन का बहुत महत्व है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस आध्यात्मिक साधना की यात्रा में आपके परिवार ने, खासतौर पर आपकी बेटियों ने किस तरह से आपका सहयोग किया। और एक सामान्य पिता नहीं है, आप एक ऋषि तुल्य पिता हैं और एक असाधारण व्यक्तित्व हैं, तो आपकी इस एक कल्याणकारी मानवीय उद्धार यात्रा में कैसे सामंजस्य घर वालों ने बिठाया? क्योंकि कभी शादी ब्याह में जाना होता है, जन्मदिन को जाना होता है, उत्सव होते हैं, त्यौहार होते हैं, तो हर वक्त उन्हें एक सामान्य पिता की ज़रूरत होती है। लेकिन मेरे ख्याल से एक गुरु पद पे रहते हुए आप ये सब नहीं कर पाते होंगे, तो परिवार का कैसा नजरिया रहता है?
सर्वप्रथम तो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब मेरा व्यापार था और जहाँ व्यापार स्थल था वहीं एक पड़ोसी की लड़की की तबीयत खराब हुई जो 12 वर्ष की थी। उसकी तबीयत खराब होने पर उन बाबी जी ने जो उनसे व्यवहार रखते थे मुझे बुलाया। खिड़की के पास पीछे खिड़की थी तो मैंने आवाज दी कि गुरुदेव सॉरी सेठ जी, इसकी तबीयत खराब हो रही है, आप देखो क्या हुआ बच्ची को। तो मैं उनके साथ उदयपुर के 10-12 जितने स्थल है धार्मिक जो ऐसे कार्य करते हैं लोगों को ठीक करने का, तो 10-12 जगह उनको ले कर गया। उनके पति जब टूर पे थे वो साथ नहीं जा सकते थे तो मैं साथ गया। 12 ही लोगों ने 12 अलग अलग बातें बताई। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। उसी रात को मेरे को स्वप्न आया और मुझे पता चला कि उनकी दादी पूर्वज हो गई और वही उस बच्ची पर है। तो मैंने उनसे कहा कि एक नारायण के नाम से बता दो और ये दादी है इनके ऊपर, आप हाथ जोड़ोगे ठीक हो जाएगी बच्ची। और उसी समय कहते ठीक हो। उस दिन से मैं सेवा में उतरा हूँ। ये देख कर मेरे बात कहने से अगर किसी का इतना भला हो गया और जो 12 लोग झूठ बोल रहे हैं इनका मैं झूठ सामने जरूर दुनिया के लाऊंगा जब मेरे को मौका मिलेगा। मैं कर रहा हूँ, प्रतिदिन यही कार्य कर रहा हूँ। इन भोगों के चक्रों में, तांत्रिकों के चक्रों में दुनिया लुटा रही है और झूठ बोल रहे हैं। कई बड़े बड़े जो बड़े पद पर आसीन है, जो बड़े बड़े देवों के नाम से अपनी दुकानदारियां चला रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरे हुए हैं और बड़ा बड़ा नाम कमाया हुआ है, कई बड़े बड़े पदों पर है, वो ऐसा काम कर रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है। खासतौर पर मंदिर में जब भी हम आते हैं तो हमने देखा है कि चारों तरफ माँ भवानी की मूर्ति है, नाकोड़ा भैरवनाथ की बड़ी तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं और एक अलग तरह का जो मंदिर है उदयपुर शहर में तो मैंने सोचा भी नहीं है कभी और देखा भी नहीं है और साथ ही राजस्थान में भी कहीं पे भी नहीं देखा जहाँ तक मेरी नज़र रही है। तो ये सब आपने कैसे इतना सुंदरता से सजाया, कैसे प्रेरणा मिलती है आपको? जो अभी मैंने कहा था आपको अनेकता में एकता, जो भी आपने सुना कि भाई एक कोई सा भी इष्ट हो आप उसकी आराधना कीजिए, वो एक जगह पहुंच जाएगी। वही चीज मैंने दर्शाने का प्रयास किया है वहाँ पे सारी मूर्तियों को स्थापित करके हर धर्म की। और आगे भी मेरा जितना मेरे पास अर्थ आ जाएगा उस अर्थ के अनुसार मैं बड़ा आश्रम या बड़ा मंदिर अगर बना सका इस जीवन में तो जरूर बना के जाऊंगा। लेकिन कभी भी गलत प्रयोग, गलत उपयोग, गलत दुरुपयोग कर पैसा इकट्ठा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। बोलना आसान है कि इतना बड़ा काम कर लूंगा, लेकिन क्या संभव होगा या नहीं होगा ये मुझे पता नहीं है। बाकी इच्छा जरूर है कि मैं ऐसा स्थान बना जाऊं जहाँ कोई भी व्यक्ति अंदर आते ही उसे यह लगे कि स्थान मेरा है। अब अगर किसी व्यक्ति का स्थान मेरा कहना है तो संसार की जितनी मूर्तियां, जितने देवता, जितने इष्ट हो सकते हैं वो सभी उस जगह पर होने चाहिए, यही दर्शाने का प्रयास है। जी, अब वहाँ दरवाजे पर आपका जो मुस्लिम लोग स्कार्फ पहनते हैं वो पहन करके कुर्ते पजामे में भी आपका बड़ा तस्वीर लगा हुआ है, तो क्या मुस्लिम लोग पूरी श्रद्धा के साथ आपके सामने आते हैं? बिल्कुल, अन्य धर्मों के बिल्कुल सभी लोग आते हैं। एक मुस्लिम को तो जज भी आशीर्वाद से जज बना है। कई चमत्कार जीवन में हुए हैं, कईयों ने मेरे सामने नमाज पढ़ी है और क्या क्या बताएं। कई अनोखी बातें हैं जो कि आज अगर संसार के सामने आती है तो बड़ी विचित्र स्थितियां खड़ी कर देगी, कई प्रश्न उठ जाएंगे, लेकिन सत्य है। तो आप श्री ने अपनी गहन आध्यात्मिक चेतना में, साधना में परम सत्ताओं को जैसे साधा है, जैसे अंबिका माँ को, कल्ला जी बाबू जी को भी आपके कई बार मैंने अवतरित होते हुए देखे हैं और भैरवनाथ भगवान भी, तो आपने उनके इशारों पर अपनी वाणी से दुनिया का दुख दूर किया है। तो वो जो परम शक्ति है क्या वो आपसे बातचीत करती है? अवश्य करती है, नहीं करती तो आज जो मेरे तेज आपको दिखाई दे रहा वो नहीं दिखाई देता है ना। वो अवतरण मेरे अंदर है, तभी मैं आज जो वाणी बोल रहा हूँ। एक उदाहरण देना चाहूंगा। उदयपुर में एक जैन मुनि आए थे जिन्हें हस्तरेखा का ज्ञान था बहुत अच्छा, उन्होंने किताबें लिखी थी। जब मेरी मदर इन लोगों को पता चला तो वो मुझसे भी प्रभावित थे और उन्होंने कहा कि गौर साहब आप देखो ये संत आए हैं तो आप उनसे जाके मिलो तो आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। अब बड़ा आश्चर्य की बात है, मैं उनसे मिलने गया तो मुझे वहाँ कुछ ज्ञान हुआ। ज्ञान होते ही मैंने कहा जो भी बैठे इनको आप बाहर भेजते, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो अहंकार में कोई पता नहीं क्या था, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, सहजता से लिया, वो ये भी हो सकता है, मैं अहंकार नहीं कहता। तो नहीं कोई बात नहीं, आप तो सबके सामने बोलिए। तो मेरे मुख से ये निकला कि एक अलमारी पड़ी है इसमें 6 किताबें अंदर है, ये 6 किताबों से आपने 7वीं किताब बना के अपना नाम लगा दिया।
अब साहब वो तो सबको बांट के दिया और पेड़ में झुक गए। अब सच बात ये बताना चाहूंगा, फिर उन्होंने मेरे हस्तरेखा देखी। मेरी हस्तरेखा में सिर्फ 2 रेखाएं हैं, सबकी में बड़ी 3 रेखाएं होती है, मेरे हस्तरेखा में सिर्फ ये 2 रेखाएं हैं। तो हम बोलते हैं विद्या रेखा आपके अंदर ही नहीं, आपके जीवन में विद्या ही नहीं है। तो फिर मैं वाणी कहां से बोल रहा हूँ, ये विद्या कहां से मेरे में आ रही है? मैंने उनसे कहा कि आप अगर पुस्तक कोई नवीनीकरण करें किसी भी पुस्तक का, तो उसमें एक पेज अवश्य जोड़े कि जिसकी हृदय रेखा में विद्या रेखा जुड़ी होती है वह अंतर्यामी होता है। तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि आज जितनी भी विद्याएं आज प्रचलित है संसार में, सब अधूरी है, उसमें और शोध की आवश्यकता है, और लेकिन उसमें उलझ के अपना जीवन बर्बाद नहीं कर रहे, उलझ रहे हैं सभी। अपने सत्यता पर चले, आपके कष्ट अवश्य दूर होंगे। अगर बचपन से ही आपने बच्चों को संस्कारित किया कि अपने धर्म के प्रति कठोरता लाए, नियम अच्छे अपनाए, सरलता से जीवन जिए, सुंदरता से अपना जीवन अच्छा बनाने का प्रयास करें, मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी मार्ग में रुकने की आवश्यकता कभी आएगी। और अंतिम समय तक वो जीवन कई लोगों को नया जीवन, आदर्श और पूर्ण जीवन दे जाएगा। जब मैं साक्षात्कार की तैयारी कर रही थी तो प्रश्न तो इतने आ रहे थे, तो मेरे ख्याल से वक्त भी कम पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी मैं कुछ मूल प्रश्न हैं वो जरूर पूछना चाहती हूँ कि इस गुरु पद पर परमात्मा शक्ति की कृपा से जब आप गुरु सिंहासन पर विराजित रहे हैं, तो आपसी को किसी ने चुनौती देने का कार्य किया कि आप जो भी कहते हैं वो सत्य का मार्ग नहीं है? अभी ऐसा प्रसंग आया? आज इस पटल पर मैं वो बात कहना चाह रहा हूँ जो कि शायद कभी मैंने किसी को कही नहीं। जितने भी गुरु बड़े बड़े संतों से, चाहे कोई से भी हो, किसी भी धर्म के हो, मैं मिलने गया या उनका बताना हुआ, सभी ने मेरा चरण स्पर्श करने का प्रयास किया। ये बड़ा आश्चर्यजनक घटना है और ये कहना भी बहुत गलत है, मगर सत्य भी मैं संसार के सामने लाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे नमन नहीं किया, मेरे भीतर जो भी शक्ति है उसे नमन किया। तो इन आध्यात्मिक सवालों से अलग कुछ दुनियावी सवाल भी हम जानना चाहते हैं और आपसे। आप क्योंकि 3 बेटियों के पिता हैं, तो इस बारे में सवाल ये उठता है, सामाजिक परिवेश में जो आज औरत के हालात हैं, बेटियों के हालात हैं, और किस तरह के अभावों में जीती हैं, और बेटियां सदियों से कहते हैं कि सताई जा रही हैं। तो अब इस घोर कलयुग में हम कहते हैं कि घोर कलयुग आ रहा है, तो बेटियों को इस स्थिति से कैसे निजात मिले कि जो सृष्टि की आधार है, एक माँ के रूप में बेटियों को जन्म देने वाली, बेटों को जन्म देने वाली एक औरत होती है, तो उनकी स्थिति को कैसे? आज बड़ा हर्ष का विषय है कि मेरा साक्षात्कार की बोल ले रही है, पर आप होकर ऐसी बातें करते हैं। आज स्त्री इतनी आगे बढ़ चुकी है। एक आयोजन में मैंने आपको ये भी कहा था कि एक दिन ऐसा न हो कि पुरुष पीड़ित होने लगे। याद है आपको या नहीं? मतलब यह है कि स्त्रियां सक्षम है, लेकिन उनको जो भी सक्षम है उन्हें आगे आना होगा और पीढ़ियों को आगे सक्षम करने के लिए। और सच एक बात और कहना चाहूंगा, जो सोशल मीडिया पर जो नग्नता छाई है आज चारों ओर, उनसे बच्चों को सुरक्षित करने के लिए बचपन से ही उनमें ऐसा ज्ञान देना होगा कि वो सब देखते हुए भी उस ओर न बढ़ते हुए धर्म की ओर बढ़े और अपने जीवन को अच्छा बढ़े। कोख में भी बेटियों का जो कन्या, अभी परसों की बात है, एक विजयनगर से एक परिवार आया था, बैठा, परसों एक कल ही आया था, कल की बात है। बैठते ही मैंने उनसे कहा कि आपके पुत्रियां कितनी हैं? तो उन्होंने कहा मेरे 2 पुत्रियां हैं। उसके बाद एक बेटा हुआ है आपके? हाँ, एक बेटा हुआ है। मैंने नहीं, 2 नहीं, 6 पुत्रों के बाद आपके एक बेटा हुआ है। वो मेरी शक्ल देखने लगे कि गुरुदेव ये कैसा कह रहे हैं। उनके साथ उनकी बहन भी आई थी। बोले बिल्कुल निश्चित रूप से आपके 6 बेटे के बाद बेटा हुआ, सही बात आप बोलिए, नहीं तो मैं बोलता। तो बोले 4 बेटियों को मैंने मार दिया गर्भ में। अब आप विचार कीजिए कि 4 बेटियों को मार देना, उसके ऊपर क्या बीती होगी, क्यों उसने मारा, क्या संसार समाज किस ओर जा रहा है, क्या परिस्थिति उसकी बनी होगी। परंतु उसके बाद की परिस्थिति मैं आपको सुनाता हूँ। वो मेरे पास इसलिए आई थी, वो बेटा जो जन्मा 6 बेटियों के बाद, वो 25 वर्ष का है आज,
और 12 साल की आयु से दारू पिएगा। वो स्त्री जब तक मेरे पास बैठी रही, आधा या पौन घंटा बैठी होगी, रोती रही लगातार कि बुद्धो मेरे को इससे मुक्ति दिला दो, ये दारू पीना छोड़ दे। मैंने कहा तुमने केवल एक बात कही दारू पीना, दूसरी बात मेरे मुख से सुनो, पूरे शरीर में उसके गाँव हुए हैं। जिस तरह तुमने बेटी को छेदन किया है तो बेटे को छेदन हुआ है, और वो देखकर तुम रो रही हो। आज 4 बेटियों को तुमने मारा है, आज उसका कितना छेदन वेदन तुमने किया, आज वो पुत्र का छेदन देखकर तुम रो रही हो। तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। लेकिन अच्छा एक बात और आई उस बीच में, मैंने उनसे कहा कि वो बेटियां जिसको तुमने मारा वो आज पुरुष के रूप में, आत्मा के रूप में है। उन्होंने कहा ये बात हम कैसे माने। इतना कहने के बाद भी वो कहती है कि ये बात हम कैसे मानो। ये कि ऐसे मानो कि उस बेटे ने कुछ ऐसी हरकत की थी क्या, कि हाँ एक बार उसके शरीर में कोई आकर बोली थी मैं इसे इसका सर्वनाश कर दूंगी, परिवार को नष्ट कर दूंगी, तो हम तो समझे कोई बुरी औरत बोली होगी। उनका वो बुरी औरत नहीं बोली, वही पुत्री बोल रही है तुम्हारी। अब आप ऐसा अचंभा, फिर भी क्या हमें विश्वास नहीं हो रहा। उनका तुम सुनीता बोल रही हो, अब तुमका दिमाग खराब हो गया। उनका बिंदु तुम्हारी बहन है, ये साथ आई है, और दिमाग खराब हो गया। गुरुदेव आप तुम सत्य कह रहे हो, आप सब कुछ जानते हो, आप सच कह रहे हो, अब हम आपकी बात कर रहे हैं। लेकिन आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि बुरा कर्म करना चाहे बंद कमरे में करो या बाहर करो, आप कर लेना आसान है, लेकिन जब भुगतना होता है वो कैसे भुगत रही थी वो मैंने अपने आंखों से देखा, कानों से सुना है। आप सबसे यही हाथ छोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कोई भी गलत कार्य करने की सोचे ही ना, आज तक किया हो उसे आगे बढ़ाए ना। बिल्कुल गुरुदेव आपने सही बात बताई। और सदियों से यहाँ पर हमेशा बेटी की चाहना रहती है लोगों को, जबकि तीसरी पीढ़ी के बाद किसी को अपने परदादा का नाम भी मालूम नहीं होता। लेकिन हम वंशवेल की बात करते हैं कि वंशवेल को बढ़ाने वाला बेटा ही होता है। तो इसी बात पर आज तक हम देखते हैं कि मुखाग्नि जो बेटियां देती हैं जिनके पुत्र नहीं होते, तो एक सामान्य पिता के तौर पे कभी आपको भी बेटे की चाहना हुई, क्योंकि आपकी भी तीनों बेटियां हैं? आज हाँ हो सकती है, उस समय जाना रही हो कभी, ऐसा मैं नहीं कहता कि नहीं रही, परंतु आज मुझे खुशी है कि तीनों बेटियां मेरे बेटे से भी ज्यादा अच्छी रही। और आज संसार में मैं जो भी मेरे समक्ष आता है, अगर कम आयु का है तो वो अपना बेटा ही मैं उसे मानता हूँ, और हर व्यक्ति मेरे बेटे की तरह ही कार्य करता है, मेरा सहयोग करता है। मुझे इतने बेटे प्राप्त हुए कि जिसकी गिनती कम हो गई। आपके आध्यात्मिक विषयों को छूते हुए अनेक आलेख अनेक अखबारों में, पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं, और खासतौर पर मेरी अपनी पत्रिका तनिमा में 14 वर्षों तक गुरुवाणी नाम से आपका जो आलेख चलता था, और आपने पुस्तकें भी लिख प्रकाशित की हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। क्या सुनना चाहते हैं? तो पुस्तकों में मतलब क्या है आम जनता के लिए? जो कुछ मैंने कहा है वही सब मेरी पुस्तक में है ना? मेरा पूरा जीवन का हर व्यक्तित्व, जैसे जो भी मेरा रहन सहन रहा है, जो भी मैं ज्ञान लोगों को देता हूँ, वही सब मेरी पुस्तक में लिखा है। आप श्री नकुड़ा धर्मार्थ उपचार केंद्र के नाम से मैंने एक पेज बना रखा है, उसमें वो पुस्तक है, आप सभी उसको पढ़ सकते हैं। उसमें सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत संक्षिप्त में देना आनंद नहीं आएगा, और वो सभी मैं कह चुका हूँ जो मुझे कहना। तो आप हमेशा अपनी गद्दी पे विराजित रहते हैं, मंदिर में सेवा के लिए बैठे रहते हैं, और लोग आपके पास आते हैं, तो क्या आपका कभी मन नहीं होता कि जिस तरह से लोग कभी दुकानों के उद्घाटन पे संत लोग जाते हैं, गुरु लोग जाते हैं, कहीं पे अलग अलग उत्सव में मुख्य अतिथि अध्यक्ष के रूप में जाते हैं, तो ये धैर्य और ये संयम, ये संतुष्टि आपने कैसे हासिल? शकुंतला जी, आपको भी मैंने क्या कहा था, मुझे यार क्यों फंसा रहे, याद है आपको या नहीं? आपके साथ कौन है? मुझे ये सब पसंद ही नहीं है, तो कोई मेरे पैर छुए, कोई मेरा सम्मान करे, और फिर भी मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं लोगों को हाथ जोड़ के विनती यही करता हूँ कि आप मुझे पैर छूने की बजाय अपनी जो भी इष्ट है उनके पैर छूए। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, आपको मार्ग दिखा रहा हूँ, पैर अपने इष्ट के ही छुए, उन्हीं का आराधना करें, उन्हीं की पूजा करें, तो सब कुछ प्राप्त होगा। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ जी। तो आप गृहस्थ जीवन में तपस्वी रूप में जाने जाते हैं, सचेतन रूप से आपने अपने घर को तपोवन सा बनाया है, शांति, मौन,
अनुपश्यना, ध्यान, मंत्र साधना से आपने भगवत कृपा से दिव्य प्रकाश की अमृत किरणें प्राप्त कर रखी हैं, तो तन को नहीं मन को तपा के आपने सोना बना लिया है। तो प्रश्न ये है कि क्या वाकई इस सदी में, इस युग में आपसे प्रेरणा पाकर के कोई आप जैसा बन सकता हर है? कोई भी अपने मंत्र को नाम जप में ले और 24 ही घंटे चाहे जो भी कार्य आप कर रहे हो उसको सेवा बना ले कार्य को, और दूसरा उस मंत्र को इष्ट बनाकर जप करें। इतना जप करें कि आप एक दिन वो स्थिति आने लगेगी कि जब आप उठेंगे तो वही मंत्र स्वतः सुनाई देगा। ये होगी पहली क्रिया उस मंत्र सिद्ध होने के, आरंभ होने की। दूसरी क्रिया में वो ये स्थिति आएगी कि वो मंत्र आपको ब्रह्मांड से सुनाई देगा। तीसरी स्थिति में वो प्रसिद्ध वो मंत्र इतना सिद्ध हो जाएगा कि आपने जिसे वो मंत्र दे दिया या बोल दिया उसका दुख वैसे ही कट जाएगा। इस दौरान मन को भटकने से कैसे रोका जाए? दो गिलास रखी है जल की, एक स्वच्छ है एक मलिन है। स्वच्छ जल में अपने कण भी दूसरा डालेंगे तो नीचे स्तर तक जाते हुए भी, सतह तक जाते हुए भी वो नजर आएगा। और मलिन जल में वो नजर आएगा क्या? अपने आप को इतना सरल बनाने का प्रयास करें कि एक भी दुर्भावना, दुर्विचार अंदर आते ही आपके पकड़ में आ जाएगा कि आया कहां से। यही उदाहरण है अपने जीवन को ऐसा बनाने का। बिल्कुल, सफर में धूप तो होगी, तो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो इसी तर्ज पर आपने सबको प्रेरणा दी है। आज चारों तरफ कई स्थानक हैं, देवी देवता भोगों के स्थान हैं, पीरों मजारों की ये जमीन है, बहुत सारी चौकियां हैं, कहीं पे भोगे हैं। तो ऐसी आदि शक्तियों के चमत्कारों के प्रभावों की हमेशा चर्चा होती है, और आम आदमी जैसे ही सुनता है कि वहाँ पीर मजार से मुझे मुक्ति हुई है तो वो भागता है। तो ऐसे हालात में आप अपने को, स्वयं को कहाँ पाते हैं? सबसे अलग एक घमंड कहलाएगा ये कहना, परंतु सत्य है, इसे छुपा नहीं सकता। मेरा मुख्य उद्देश्य ही संसार में चल रहे ढोंगों को सामने लाना है और सच्चाई दुनिया को बताना है। आज संसार में कितने गुरु हैं या जो भी कार्य क्षेत्र है, कितने व्यक्ति अलग अलग कार्यों में लगे हैं, सबका कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। सफल वही होता है जो सच्चे पथ पर चल रहा है। सच्चे पथ पर चलने वाला एक दिन मेरे जैसा अवश्य हो जाएगा। अगर मुझ में कोई गलती है, आप सबको अधिकार है मुझे पीटें, और अगर कोई आपको गलत नजर आता है तो उसे छोड़े नहीं। सभी अच्छा कार्य भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। चुनना आपको है, मिलना आपको है, ठहरना आपको है कि किसके पास ठहरना है, किससे दीक्षा लेनी है, किसको गुरु मानना है, किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ नहीं जाना है, ये सब आपको तय करना है। किसी भी पीर मजार के जाएं, चाहे भोगे के जाएं, चाहे किसी गुरु संत के जाएं, तो पहली शर्त होती है कि एक मन में आस्था हो, मन में श्रद्धा हो। लेकिन जिस तरह का ढोंग का व्यापार आडम्बर चल रहा है, तो उस वक्त उस व्यक्ति की जब या तो पैसा मांग लेता है इतना कि वो दे नहीं पाता। तो पहली बार तो कोई व्यक्ति के कहने पर कोई व्यक्ति कहीं जाता है ना। जैसे आप लोग एकत्रित हुए आज यहाँ, कई लोग मुझे नहीं जानते, फिर भी मुझे हाथ जोड़ रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं। पहली बार तो आपने कर दिया, लेकिन दूसरी बार सम्मान करते वक्त आपको सोचना, दूसरी बार आपको अवश्य सोचना है कि ये व्यक्ति सम्मान के लायक है या नहीं है। वो पूरा ज्ञान होने के पश्चात ही उसका सम्मान करें। ये प्रथा ही बंद हो जाएगी, गलत लोगों की दुकानदारियां बंद हो जाएगी। बस इस पर विचार करें। बिल्कुल, तो वो जो श्रद्धा और आस्था पनपती है, पैसों का नुकसान भुगता जा सकता है, लेकिन किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचती है तो उससे बचने के लिए वो क्या करना? जो उपाय मैंने बताया अभी वही सरल उपाय है, सबसे सरल उपाय है। पैसा दे दिया कहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ज्ञान बच्चों को आपको देना है। एक उदाहरण याद आ गया अचानक से, सन 91 का ही है, जब मैं शुरुआत में इस कार्य में उतरा था। एक कोठारी परिवार था उदयपुर में, उनके घर मेरे को आमंत्रित किया था। अब तो मैं कहीं किसी के घर जाता नहीं हूँ, लेकिन पहले उन्होंने किया था। मैं गया उनके घर पे, तो कुछ बच्चे
जो फॉरेन रिटर्न थे उनके 2 या 3 बच्चे थे। तो मुझे गद्दी, मेरे लिए गद्दी लगाई गई तो नीचे लगाई थी और उनके माता पिता भी नीचे बैठे थे, लेकिन वो ऊपर दीवान पे बैठ गए, तीनों बच्चे बैठ गए, कोई बात नहीं। गया तब उन्होंने मेरा सम्मान किया, लेकिन उसके पश्चात ऊपर बैठे। मुझे बुरा लगा उस समय, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी वो गतिविधि है ही नहीं कि मैं सम्मान चाहता हूँ। लेकिन उनका ऐसा करना, उस पर नजर जरूर गई थी मेरी। फिर उन्होंने बातचीत जब मेरे से शुरू की माता पिता ने, तो एक एक करके वो बच्चे नीचे उतर के बैठ गए। और जब मैं वहां से उठने लगा, रात की 12 बज गई, उन बच्चों ने मुझे सुबह 4 बजे तक वहां से उठने नहीं दिया। तो सच्चाई की ताकत इतनी है कि अज्ञानता को ज्ञानता में लाना, नई बात मानने वाले को मानना पड़े, ये आप में शुद्धता होनी चाहिए। आप जैसा कि मैं बार बार पूछ रही हूँ कि गृहस्थ जीवन में है, तो कभी कभी ये जो सच का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, आध्यात्म का मार्ग है, तो कभी कभी आपका मन करता है कि ये मैं बहुत कठिनाई के दौर से गुजर रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कितना आनंद में हूँ आज। आप सोच सकते हैं मुझे किस प्रकार की चिंता है? समय से पूर्व आकर आपका आतिथ्य स्वीकार किया, और बचपन से नियम रहा है, मैं समय का बहुत पाबंद हूँ, किसी को आज तक परेशान नहीं किया, स्वयं परेशान हुआ, मगर मेरे कारण ये सभी मेरे परेशान हुए होंगे, मैं किसी को परेशान नहीं किया। और ये सभी मेरा साथ हमेशा देते आए हैं और समय पर पहुंचे हैं। ये मेरे को अच्छी तरह जानते हैं मैं कितना नियम का पक्का हूँ। और क्या प्रश्न? हाँ, मूल रूप से यही बात की कभी मन होता है कि मतलब मैं इतना आनंद मुझ में, जब किसी व्यक्ति को जीवन में हंसी देता हूँ, जो दुख भरा आया है और वो हंसकर जाता है, इससे बड़ा कीमत क्या होगी संसार की, कहां से प्राप्त करूंगा? इतना मूल्य मुझे प्राप्त हो रहा है मेरी सेवा का, जिसका वर्णन आपके सामने क्या करूं। जो मैंने बताया, कोई व्यक्ति मिल जाता है 25 साल पहले, वो कहता है गुरुदेव आपकी तस्वीर घर पे लग रही है और हम पूजा आरती कर रहे हैं, इससे बड़ा और क्या सफलता मेरी हो। तो आपकी दैनिक जो दिनचर्या है वो क्या रहती है? मेरी कोई दिनचर्या विशेष नहीं है, जैसे आपकी है वैसी मेरी है, कोई विशेष दिनचर्या नहीं है।